अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रीफिक्सेस को समझेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं प्रीफिक्सेस को आपको समझाता हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहला हम प्रीफिक्स को जैसे इनके नाम है और इनके सिंबल्स गिवन है और इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स गिवन है। हमने इन तीन फॉर्म्स को समझना है और इसमें आपको ये भी बता दूं कि इसमें पावर्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पावर्स है ये प्लस में है और नीचे जो एक्सपोनेंशियल्स गिवन है माइनस में है। तो हमारे पास दो किस्म के क्या है मल्टीप्लेक्सर एक्सपोनेंशियल से हमने ये समझना है। पहला जो हमें गिवन है टेरा को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और जिसमें 10 टू द पावर ऑफ 12 हमारे पास होता है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली जो क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे हमने उसके स्पेसिफिक प्रीफिक्स से इसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 9 हो तो हमने उसको क्या लिखना है, जी लिखना है, कैपिटल जी, जिसका मतलब होगा गीगा। 10 की पावर 6 होगा तो हम उसको मेगा कहेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। 10 की पावर 3 होगा तो इसको केलो कहेंगे, केलो। और 10 की पावर 2 होगा तो इसको हेक्टो कहेंगे। 10 की पावर 1 होगा तो इसको डेका कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह माइनस में जब हम जाएंगे 10 की पावर -1 होगा तो वो इसमें नेगेटिव प्रीफिक्सेस में क्या होगा, 10 - 1 है जैसे, तो इसको हम डिसी कहेंगे, ठीक है। डिसी यानी डी, स्मॉल डी से हम रिप्लेस करेंगे। जैसे 10 - 2 होगा तो हम इसको सेंटी सी से रिप्लेस करेंगे और 10 की पावर -3 होगा तो इसको हम स्मॉल एम से, जैसे मिली है, एम से रिप्लेस करेंगे। और 10 - 6 होगा तो हम इसको माइक्रो, जिसको हम म्यू लिखते हैं, इस साइन को लेट मी टेल यू, इस साइन को हम म्यू से रिप्लेस करते हैं। और 10 - 9 होगा तो इसको हम नैनो कहते हैं, जिसको एन से रिप्लेस करते हैं, एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आई होप सो कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। जैसे बुक में ये क्या है, प्रीफिक्सेस का पार्ट से, तो इसमें आपका सब हेडिंग क्या आया है, प्रीफिक्सेस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, राइट द करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ नोशन, ठीक है, ये सवाल है। तो अब हम इसके 1 बाय 1 डी पार्ट से, यानी 4 पार्ट से इसके 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको टेबल में समझाया प्रीफिक्सेस को, उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहला जो सवाल है हमारे पास, दैट इज़ 75,000 मीटर है। अब हमने क्या यूज़ करना है इसमें हमने प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, प्रीफिक्स से रिप्लेस करना है। तो अब हम प्रीफिक्स को कैसे यूज़ करेंगे, इसके दो तरीके हैं। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास 10 की पावर 3 आया। जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था, 10 की पावर 3 आएगा तो हम किस प्रीफिक्स से इसको रिप्लेस करेंगे, केलू। तो केलू के लिए हमारे पास क्या आता है, के, तो हम इसको के से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 75 किलोमीटर। ये एक तरीका है। लेकिन बुक में हमारे पास क्या लिखा है, इसको बुक में ये भी हमारे पास सही आंसर है, क्योंकि हम 75 किलोमीटर भी लिखेंगे तो सही है। लेकिन बुक में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, 750 आपने शो करना है और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, ठीक है, प्रीफिक्स हमने लगाना है। तो 750 अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इसको, तो क्या होगा, 750 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 होगा, जाहिर है 2 जीरो आएंगे हमारे पास, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, अगर आप टेबल से लिखेंगे तो 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते थे। हेक्टो को हम किससे डिनोट करते, एच से। तो हम इसको अगर लिखेंगे इसके मुताबिक,
तो क्या होगा 750 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो हम बुक के हिसाब से लिखेंगे तो क्या होगा ये हेक्टोमीटर ऐसे। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। बुक के मुताबिक ये आंसर होगा। अगर हम उसको 75 किलोमीटर भी लिखेंगे तो सही होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। 750 HM होगा। ठीक है, अगर आपने किलोमीटर में करना है तो क्या होगा 75 किलोमीटर होगा, लेकिन बुक के हिसाब से ये क्या होगा 750 HM। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड वन। सेकेंड में हमारे पास क्या गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड्स, ये सवाल गिवन है। अब हमने इसको प्रीफिक्स में लिखना है, तो बुक में उन्होंने लिखा है 1। ठीक है, 1 कितना होगा, लेकिन 1 हो ही नहीं सकता, ये 2 लिखा हुआ है। तो अब हम इसको 2 की ज़ुबान में लिखेंगे, तो ये बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। सो मैं अगर आप इसको लिखूंगा तो क्या होगा ये 10 पावर्स -3। क्या लिखा मैंने इसको, क्योंकि 10 3 होता है, ऊपर आके ये क्या होगा -3 होगा। 10 -3 किसके बराबर होता है, इसकी मैं रिलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन ये है 1 मिली सेकेंड्स में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं 10 की पावर 3 सेकेंड्स होते हैं। सो 10 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 सेकेंड्स में कितने हमारे पास मिली सेकेंड्स होंगे, कहा तो 2 मिली सेकेंड्स होंगे। यहाँ से हमें पता चला। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो ये क्या होगा 2 मिली सेकेंड्स होगा। इन दिस वे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं सी में। सी में हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर्स कितना है 6 zeros है, 6 zeros, और ये किस में गिवन है ग्राम में। तो हमने इसको लिखना है किसके बराबर होगा 1। तो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आपके लिए समझाने के लिए 10 की पावर 6। ठीक है, ग्राम्स। इसको मज़ीद में सोल्व करूँगा तो क्या होगा, ये रफ वर्क है आपके लिए। 10 की पावर 6 ऊपर जाके क्या होगा -6 होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब प्रीफिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स जैसा कि मैंने आपको ये बताना भूल गया, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब फिक्स करना, यानी किसी चीज़ से पहले किसी चीज़ को फिक्स करने को प्रीफिक्स कहते हैं। अब ये जी से पहले आया है, तो जी से पहले 10 की पावर -6 है, इसको हम इसके सिंबल से क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं। तो 10 की पावर -6 किस सिंबल से रिप्लेस होता था, इफ़ यू रिमेंबर माइक्रो से। सो माइक्रो को हम किस से डिनोट करते हैं म्यू से, तो मैं इसको म्यू से रिप्लेस करूँगा तो ये होगा, तो ये क्या होगा 1 माइक्रोग्राम ऐसे। क्लियर है। 10 की पावर -6 की जगह में मैंने क्या लिखा माइक्रो लिखा, और जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। सो कितने के बराबर हो गया ये 1 माइक्रोग्राम के बराबर। अब हम आते हैं लास्ट सवाल में, जिसमें प्रोबेबली हमारे पास 9 zeros है, 3 4 5 6 7 8 9, और ये मीटर में गिवन है। हमें इसको बताना है कि इसमें 1 क्या आएगा, कितने, जैसे प्रीफिक्स में हम यूज़ करेंगे। तो रफ वर्क में यहाँ पे कर रहा हूँ। 10 की पावर कितने हैं 9 zeros है, जैसा कि मैंने आपको प्रीफिक्स में बताया था। प्रीफिक्स का जो टेबल है वो समझाते वक्त 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 का मतलब होता था गीगा। ठीक है, सो गीगा को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम इसको जी लिखते हैं, कैपिटल जी गीगा को। तो अब हम इसके जगह में जी लिखेंगे तो ये बनेगा, सो गीगा मीटर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 गीगा मीटर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्टिल, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।